जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एएलपी सिविल 2 के पेपर के बारे में, जो कि कल उसका आंसर की आ गया है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेरा कितना नंबर है, क्या मैं सिविल 2 में जो उसका ट्रेड था उसमें पास हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, और कितने भाई बहन जो कि ट्रेड में पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और इसमें नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसी पे आज हमारी वीडियो है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो भाई अपना स्कोर कार्ड बताते हुए मैं बता रहा हूँ कि मेरा देखिए, सभी कंफ्यूज है कि भाई कितने नंबर पे मतलब आप ट्रेड को पास करेंगे। तो आप 75 नंबर का जब 35% निकालेंगे तो आपका नंबर होगा 25.25 नंबर, 26.25 नंबर आपका होगा। तो जो भी भाई 26.25 नंबर से थोड़ा भी पॉइंट से भी एक दो पॉइंट से ऊपर है तो मान लीजिए अपने आप को पास मान ले। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैं देखा हूँ कि वो बता रहे हैं 26.50 पे। तो ऐसी बात नहीं है, 26.25 नंबर पे जो भी उसके ज्यादा है वो भाई अपने आप को पास महसूस करे। क्योंकि मैं अपना खुद बताऊं तो भाई मेरे को खुद भरोसा नहीं था कि मैं ट्रेड पास करूंगा, क्योंकि मैं 61 क्वेश्चन करके आया था, जिसमें मेरा 35 या 36 क्वेश्चन सही है और जो भी था वो गलती था। और मेरा नंबर मिला के हो रहा है इस टाइम 26.42, जो कि मैं पॉइंट 1 7 से आगे चल रहा हूँ, 17 से, मैं पॉइंट 17 से मैं आगे हूँ। मतलब कट ऑफ है 26.25 और मेरा नंबर 26.47 42। तो भाई भगवान के भरोसे ही मान सकते हैं कि हम पास हुए हैं, क्योंकि मुझे पूरा ट्रेड में मेरा हिट इंजन था भाई। मैं हिट इंजन बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट इंजन से कोई क्वेश्चन ही नहीं था, तो भाई बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था और मुझको लग रहा था कि भाई मैं ट्रेड में फेल हो जाऊंगा। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो भी भाई बहुत परेशान थे। तो अभी देखिए पॉइंट से ही सब लोग पास हुए भाई, कोई एक नंबर से, कोई पॉइंट से, या फिर बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। हम लोग हमारे साथ के ही बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं। तो भाई इस तरह बात के नॉर्मलाइजेशन की, तो भाई नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। भाई मैं पास हो गया हूँ तो इसका मतलब नहीं कि भाई जो पॉइंट से बच्चे फेल हुए हैं वो बेचारे पास ना हो। तो जो भी बच्चे जिनका 25 नंबर या फिर 24 नंबर तक आ रहा है उनको रेलवे को चाहिए कि पास कर देना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करे थे और सिलेबस एकदम मतलब बहुत बेकार सिलेबस, पता नहीं कहाँ से बना दिया गया था पेपर। तो रेलवे को नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए। और अगर मैं अपना पार्ट ए में स्कोर का बात करूं तो मेरा 77 नंबर पार्ट ए में है, और पार्ट बी में आपको बता दिया हूँ 26.42 नंबर है। तो मैं भाई मैं आराम से मतलब क्वालिफाई हो जाऊं, क्योंकि भाई इस समय तो वो रैंक मित्रा करके, रैंक गुरुजी करके एक वेबसाइट है, उसमें देखा हूँ कि भाई 40% लड़के, 72,000 लड़कों में 40 लड़के वैसे ही फेल हो गए। बताइए अब 72,000 का ही वो बस रिकॉर्ड था, जिसमें जिसमें 40% लड़के फेल है। तो बताइए 2.5 लाख में कितने लड़के फेल होंगे। अभी तो भाई जो जो फेल होगा वो तो जानकर भी नहीं देखेगा कि भाई मैं नहीं देखूंगा, जो पास है वही देखेगा। तो भाई जब जो पास है उसमें देखा है तो भाई 40% लड़के फेल है, तो भाई बताइए कितना मतलब ऐसा मतलब दुर्भाग्य है रेलवे का कि ऐसा पेपर बना रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बच्चे बहुत कम फेल होते थे। इस टाइम तो भाई मतलब जिसको मैं जानता था कि पढ़ने में बहुत तेज है, लाइब्रेरी में भाई 9 9 घंटा 10 10 घंटा ट्रेड का ही पढ़ता था, तो वो बेचारा फेल हो गया है। बहुत दुख हुआ सुन के। तो रेलवे को नॉर्मलाइजेशन लाना चाहिए। और जो भाई विश्वास नहीं कर रहे होंगे तो मैं अपने वीडियो में यही किनारे अपना स्कोर कार्ड लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। क्योंकि भाई इधर ही कमेंट वाले जो होते हैं, जो इधर उधर का कमेंट करते हैं, वही भाई प्रूफ मांगने लगते हैं। तो भाई मैं लगा दूंगा अपना स्कोर, आप वहां से देख सकते हैं। और नहीं तो कहेंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन का इसलिए कर रहा है कि इसका ट्रेड में कम नंबर, तो भाई मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और बात करें अगर, और जो भी भाई ट्रेड में फेल है वो भाई अपने जो भी टीचर से पढ़े होंगे उनसे बोले कि मतलब नॉर्मलाइजेशन करने की। मेरे को तो नहीं लग रहा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि भाई जिस हिसाब से रेलवे चल रहा है और सब जोन वाइज एक साथ पेपर कराया गया था, तो नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा। बट अगर आप लोग अपना आवाज उठाएंगे तो रेलवे को करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था। और ऐसा मतलब बहुत कम ही लड़के पास हुए हैं, जो कि मतलब ऐसा मतलब तुक्का ही लगा के मतलब पास हुए हैं बहुत सारे लड़के। और जो भी मतलब 30 के अंडर है, और जो 30 के ऊपर होंगे भाई अब पता नहीं कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े, वो तो वो जाने। बट पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए था। जो भी भाई 25 नंबर या फिर 25 पे कुछ है तो भाई उनका नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ नॉर्मलाइजेशन हो। और जो भी भाई 25 पॉइंट कुछ पे है, तो अगर वो अपना पूरा आंसर की को चेक करे ट्रेड वाला, उसमें ऐसा क्वेश्चन खोजे जो कि गलत हो, जो आप किए हो और वो मतलब बोर्ड के द्वारा गलत हो, तो इसमें आप करेंगे तो आपको एक नंबर अगर आपको मिल जाएगा तो आराम से आप पास हो जाएंगे। तो अपना ट्रेड को सॉल्व करें, गूगल का सहारा ले, किसी चीज का सहारा ले, अपना ट्रेड में देखिए कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एक नंबर मिलेगा, जो उससे आप आराम से पास हो सकते हैं। तो आप अपना ट्रेड का पूरा देखें और उस पर 50 रुपया दे के उस पर जो होता है करने के लिए
क्वेश्चन पे, तो करे अपना और आप किसी तरह पास हो जाए भाई, और क्या ही करना है। इसके बाद पेपर होगा CBT 2 साइको का, तो उसमें भाई 8 गुना लड़के इसमें से लिया जाएगा। मुझको तो नहीं लग रहा है कहीं किसी जोन से कि 8 गुना लड़के मिलेंगे, क्योंकि भाई मैं बिलासपुर से हूँ, बिलासपुर से ही उतने बच्चे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि मतलब कि 8 गुना लड़के तो नहीं मिल सकते, तो सीट ऐसे ही खाली चली जाएगी। बट साइको में भी अब उसके बाद साइको का पेपर होगा, और इसमें भी 1.5 महीने का समय लग जाएगा साइको का पेपर कराने में भी रेलवे को। और साइको का अगर आप कोचिंग की बात कर रहे थे, बहुत लड़के कमेंट करते कि किस किस कोचिंग में जाना चाहिए, तो हमारे जानने में 2 लोग हैं, और दोनों लोग एक अमर ज्योति करके कोई कोचिंग है पटना में, वहां से कोचिंग किए थे। मैं डाल दूंगा उसका कुछ डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक। अभी मैं सोचिए कि मैं पैसा वैसा लिया, मैं कुछ नहीं लिया भाई, मैं बस वैसे जो बताए थे वही मैं बताया हूँ। पटना में है कोई कोचिंग, और भाई टेस्ट ज्यादा सॉल्व करे। और एक MD क्लासेस करके है सर, जिनका मैं तो भाई ऑनलाइन का वैसे प्रचार नहीं करता, बट देखा हूँ कि 470 टेस्ट से ज्यादा टेस्ट मतलब ऐसे दिलवाने का कह रहा है। तो आप MD क्लासेस से ले सकते हैं साइको का कोर्स, 400 कुछ रुपए में बता रहे थे सर, मैं भी देखा हूँ। बट मैं तो ऑफलाइन ही जाऊंगा कोचिंग करने, और मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि मेरा यूपी पुलिस में भी निकल गया और इसमें भी निकल गया। क्योंकि भाई अगर आस पास से लोग को पायलट में डाला रहता तो आराम से यहाँ से भी निकल जाता, बट गलती हो गया बिलासपुर डाल के, और बिलासपुर में जाकर ड्यूटी करना पड़ेगा। और या यूपी में यूपी पुलिस का निकला, तो भाई यूपी में इसका ड्यूटी करना। मैं तो कंफ्यूज हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि 17 जून से मेरा ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रेनिंग में जल्दी मुझको छुट्टी नहीं मिलेगा साइको का पेपर देने के लिए। तो यही मैं कंफ्यूजन में हूँ। आप भी कमेंट में बताएं कि मैं पुलिस का ज्वाइन करूँ कि ALP का ज्वाइन करूँ, आप भी बता दें। और साइको का भी बढ़िया से तैयारी करें, रोज टेस्ट दे, 2-4 टेस्ट दें, और कोई टेस्ट छोड़े नहीं। अगर आपको थोड़ा पैसा खर्चा करने की जरूरत पड़ रहा है तो आप खर्चा करें, और आप जो भी टेस्ट दे भाई किसी तरह लैपटॉप जुगाड़ कर ले या फिर टेबलेट जुगाड़ कर ले, बड़े स्क्रीन पे टेस्ट दे, क्योंकि उस पर सटीकता से आप अच्छे तरीके से उसमें दे सकते हैं। यही सब बातें हैं। और नॉमिनेशन पे है तो अपना ट्विटर कैंपेन करें, या फिर बड़े टीचरों से कहें कि नॉमिनेशन के लिए बात उठाएं, तो आपका नॉमिनेशन हो सकता है। और जो भी भाई फेल है वो मतलब परेशान ना हो, 2025 का LP उसमें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, और अपना अच्छे से लक को देखे। भाई लक भी बहुत बढ़िया सहारा देता है कई भाई। मेरा तो इस टाइम लक अच्छा चल रहा है भाई, 0.17 से पास हो गया हूँ। तो चलिए, आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपना स्कोर कार्ड और अपना जरूर कमेंट में बताएं कि आप कितना नंबर पास किए हैं, और ट्रेड में कितना नंबर है, और कौन सा ब्रांच है। चलिए, धन्यवाद।